अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके साथ जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ वो है सर्दियों की सौगात यानी कि चने की दाल का हलवा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होता है। अगर आप मेरे बताई हुई रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत ही जल्दी और आसानी से ये हलवा बन जाएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने चने की दाल लिया है, तकरीबन इसको मैंने 4 to 5 और इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के और भगो के रख दिया है। इसको धोना ज़रूर होता है क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो ये धो के अगर आप भगोएंगे तो इंशाल्लाह आपकी किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी। और तकरीबन अगर क्वांटिटी का है 1 कप हमारे पास दाल है तो आप इसमें 1 कप दूध इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके पास खोया है तो ठीक है, अगर खोया नहीं है तो आप 2 कप भी इसमें दूध शामिल कर सकते हैं। 1 कप इसमें चीनी जाएगी। मैं 1 कप से कम ले रही हूँ क्योंकि हम मीठा कम खाते हैं। अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं तो 1 कप फुल इसमें ऐड कर सकते हैं। देसी घी है, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आम कोई भी डालडा घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड कलर में इसमें येलो इस्तेमाल करूँगी और जो बाकी में वजात हैं काजू, बादाम, सब्ज़ इलायची, मेवा और चारमगज़, ये सारे इसके अंदर जाएंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। मैंने इसकी मीडियम हीट रखी है, यानी कि बहुत स्लो भी नहीं है और बहुत तेज़ भी नहीं है, क्योंकि इसी में हमने दाल पकानी है ताकि दूध भी खुश्क हो जाए और दाल भी हमारी 60-70% कुक हो जाए। तो बस इसको मैं मीडियम आंच पे रख देती हूँ ताकि दाल अच्छी तरीके से कुक हो जाए और दूध भी इसका खुश्क हो जाए। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने ढकना इस तरीके से दे के रखा हुआ था ताकि दूध बाहर ना निकले। तो अब चेक करते हैं। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि अभी मैंने इसकी हीट स्लो ही रखी हुई है, पर अभी मैं इसी दूध को पकाऊंगी भी, यानी कि दूध मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और दाल थोड़ी सी तकरीबन कुक हो जाए। वैसे हुई है तकरीबन 30 से 40%। तकरीबन थोड़ी सी और इसको कुक करूंगी ताकि दूध इसका मुकम्मल खुश्क हो जाए। जितना आप इसको खुश्क करके ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपकी दाल दानेदार बनेगी और दानेदार आपका हलवा होगा। अभी मैं इसको और 5 मिनट के लिए रखती हूँ। 5 मिनट और हो चुके हैं, तो देखते हैं कि क्या है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि पानी जो दूध था वो खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट में मैं क्या करूँगी कि इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ, ठीक है, चॉपर में, ताकि दाल थोड़ी सी ये दानेदार वाली हो जाए। तो उसके बाद फिर अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। ये हल्का सा दूध है, हम इसको भी ड्राई कर लेते हैं। जितनी ये खुश्क होगी उतनी अच्छे तरीके से ये ब्लेंड होगी और फिर आगे से हलवा पकाने में भी हमारी हेल्प होगी। बस अब इसे ठंडा होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। तो ठंडा होने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड करते हैं। वही कढ़ाई ले ली है, ठीक है, उसमें मैंने 1/2 कप जो कुकिंग घी था, देसी घी, वो शामिल कर दिया है। अब बस थोड़ा सा ये मेल्ट होता है, हमने इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस इसको मेल्ट थोड़ा सा करके और मैं इसके अंदर ये मैंने जो कर लिया है ग्राइंड दरदर किस्म की दाल को, वो इसके अंदर डाल दूंगी। बस अब अच्छे तरीके से मैं इसकी हीट अभी मेरी मीडियम टू स्लो होगी। अच्छे तरीके से बस इसको कुक करेंगे। इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से कुक करूंगी ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाए दाल की। अगर आपका घी बहुत गर्म होगा तो उससे क्या होगा कि जो दाल है उसके जलने का भी खतरा होगा, जो कि दाल में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा दाल के हलवे में। तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा घी को गर्म नहीं किया और इसमें ये डाल दिया है, क्योंकि दाल थोड़ी सी गर्म ठंडी थी। बस अब अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स करूँगी और इसको भूनूंगी ताकि अच्छी सी खुशबू आए। और जब ये मवाद अलग अलग हो जाएगा, यानी कि दाल का भी जो है ये मिक्सचर, इसको मैं अभी 5 से 6 मिनट के लिए स्लो आंच पे चमचा हिलाती रहूँगी। हमने चमचा छोड़ना नहीं है, ठीक है, चमचा मुसलसल आपने हिलाते रहना है इसमें, वरना नीचे लगने का खतरा होगा। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं मुझे इसमें मुसलसल चमचा हिलाते हुए। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट पे चीनी जो है वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा दूध, 1/2 कप दूध मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ताकि चीनी को मेल्ट करते हुए मुझे मुश्किल ना लगे।
बस अब अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसमें चमचा मुसलसल हिलाते रहना है। आंच बिल्कुल इसकी अभी स्लो ही है, स्लो आंच पे ही हम लोग कुक कर रहे हैं इसको। सब्ज़ इलायचियाँ हैं वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, थोड़ा सा चार मगज़ शामिल करती हूँ अभी, और फिर इसको अच्छे तरीके से अभी चमचा इसमें हिलाते रहेंगे ताकि अच्छे तरीके से कुक हो। तब तक चमचा हिलाते रहेंगे जब तक चीनी इसमें मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं हो जाती, क्योंकि चीनी ने अभी पानी छोड़ा है और दूध भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था, तो वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अगर आपके पास खोया है तो वेल है, खोया नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ऑप्शनल है, आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क थोड़ा सा मेरे पास था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बस अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। तब तक मैं इसको कुक करूंगी जब तक इसका जो देसी घी है वो बाहर ना निकलना स्टार्ट हो जाए। फूड कलर भी ऐड करेंगे, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, डालें ना डालें। मुसलसल चमचा हिलाते रहना है हमने। ताकि दूध और जो कंडेंस मिल्क हमने यूज़ किया है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। जब ये चमचा छोड़ देगा यानी कि हलवा, तो समझ आइएगा कि आपका हलवा कुक हो चुका है। इसका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। अभी हमने इसको और कुक करना है। पिंच मैं इसमें जर्दे का कलर ऐड करती हूँ, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं इसको। तो आप माशाल्लाह देख रहे हैं कि अब घी निकलना स्टार्ट हो गया है। ये देखें माशाल्लाह। बस हलवा तैयार है। मेवा, चार मगज़ और बाकी के पिस्ता बादाम आधे अभी मैं ऐड करूंगी और आधे बाद में ऐड करेंगे डेकोरेशन के लिए। आप देख रहे होंगे माशाल्लाह इसकी साइडों पे सारा आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, घी निकल रहा है। इस पॉइंट पे हम लोग कह सकते हैं कि दाल का हलवा तैयार है। ये निशानी होती है जब घी निकलना स्टार्ट हो जाता है साइडों पे। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।